स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसेस है, और किस चीज़ का प्रोसेस है? स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब जैसे आपको नाम से ही पता है कि जेनेसिस यहाँ पर भी लफ्ज आ जाता है, उसका मतलब किसी चीज़ की फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन है। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन है? यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? स्पर्म की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो किस जगह पर होती है? अगर हम बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। मतलब ये अ, मिसाल के तौर पे ये ऐसी कॉइल ट्यूब्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर स्पर्म बनेंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये टेक प्लेस किस में होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर मौजूद होती हैं? ये टेस्टिस में मौजूद होती हैं। और टेस्टिस क्या है? टेस्टिस बेसिकली मेल गोनेड्स हैं। मेल गोनेड जहाँ पर मेल के गैमेट्स बनते हैं, मेल के सेक्स सेल्स बनते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितने स्टेजेस के अंदर, कितने मरहलों में जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर माइटोसिस भी इन्वॉल्व होती है और उसके साथ मियोसिस भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस बताने से पहले आपको मियोसिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन मियोसिस आपको पता है क्या है? रिडक्शन सेल डिवीजन है। रिडक्शन सेल डिवीजन मतलब उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं ये एक सेल बना रहा हूँ। इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हैं 2। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो गए? 2 हो गए। अब जब इससे डॉटर सेल बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। हाफ का मतलब क्या होगा? 1 1 हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हैं पेयर की शक्ल में, तो मैं कह देता हूँ कि ये सेल डिप्लॉयड है। ये सेल क्या है? डिप्लॉयड है। यहाँ मैंने 2 ले लिया, मैं इसको 4 भी कह सकता था, मैं इसको 8 भी कर सकता था, सही। अभी सिर्फ सिंपल आपको समझाने की वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ही क्रोमोसोम ले रहा हूँ। अब जब इसमें मियोसिस होगी तो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होगा कि इसके इसके जो क्रोमोसोम्स हैं अभी ये सिंगल हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। अब इसका जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो इसका एक आइडेंटिकल जो है वो क्रोमेटिड यहाँ पर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड हो गए। ऐसे आइडेंटिकल सेट बन गए। अब ये क्या बन गया? डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। एस फेस होती है सेल साइकिल की, जिसको हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। अब क्या होगा? अब ये सेल डिवाइड हो जाएगा दो में। पूरा प्रोसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपली बता रहा हूँ कि इसमें ये 2 सेल बन गए। अब इन दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए? एक क्रोमोसोम इसमें गया लेकिन डबल स्ट्रैंडेड, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम गया है एक, लेकिन 2 क्रोमेटिड हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसको हम कहेंगे मियोसिस 1। अभी आप देखिए यहाँ पर डबल है, क्रोमोसोम अभी भी क्या है? डबल है। अभी इसको क्या होना है? इसको अभी मजीद डिवाइड होना है, इसको मतलब अभी सिंगल होना है। ये मियोसिस 1 हो गई। अब क्या होगा? ये सेल डिवाइड होगा और ये बीच में से कटेगा। ये क्रोमोसोम बीच में से क्या होगा? ये डिवाइड होगा। बीच में से डिवाइड होगा एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड इसमें चला जाएगा और एक क्रोमेटिड इसमें चला जाएगा। इसी तरीके से ये सेल भी दो में डिवाइड होगा। एक क्रोमेटिड बीच में से कट के इसमें चला गया, एक क्रोमेटिड इसमें चला गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये तो मियोसिस 1 थी जो ये बने दो। अब ये जो बने इसको हम कहेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 1 हुई, अब क्या होगा जाएगी? मियोसिस 2। और एक सेल से कितने सेल बन गए? ये 4 सेल बन गए। और चारों सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? हाफ हाफ है, यानी 1 1 है। बस ये था कि फर्स्ट, पहली वाली जो मियोसिस थी इसमें ये क्रोमोसोम क्या थे? डुप्लीकेट थे। है तो सिंगल थे लेकिन क्या थे? डुप्लीकेट थे। और दूसरी बार जब मियोसिस 2 हुई तो इसमें क्या होगा? ये सिंगल सिंगल होगा। तो मतलब ये था कि मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का, क्या बताने से पहले, इसकी स्टेजेस बताने से पहले। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। इसकी स्टेजेस, ये जो मियोसिस की स्टेजेस हैं, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेजेस हैं यानी स्पर्म बनने के जो मराहिल हैं, इनकी तरफ अब हम चलते हैं, जिसके अंदर ये मियोसिस जो है, जिसके अंदर मेनली जो है वो क्या इन्वॉल्व होती है? मेनली ये मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें सबसे पहले जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या है ये स्पर्मेटोगोनिया? बेसिकली
स्पर्मेटोगोनिया को हम कहें तो अनडिफरेंशिएटेड, मैं एक मिनट में इसको पूरा इरेज करके आपको स्टार्ट से यहाँ पर इसकी स्टेजेस जो है मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। स्टेजेस ऑफ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस। तो इस पर स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले होते हैं क्या, ये स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है ये स्पर्मेटोगोनिया? बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अनडिफरेंशिएटेड जो जर्म सेल हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इधर देखिए, मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ किसका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो इसके पेरीफेरी पे, इस पे किनारों में ये जो सेल हैं, ये जो मैं ब्लू कलर के सेल बना रहा हूँ इसके किनारों पर, ये इस वक्त जर्म सेल है, सही है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्म सेल है। अब इन ये जर्म सेल इस वक्त अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया दीज सेल आर नॉट स्पेशलाइज्ड टू स्पेसिफिक सेल टाइप विद डिस्टिंक्ट एंड फंक्शन। यानी अभी ये सेल किसी खास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं हुए, तो इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं जर्म सेल। आगे चलकर ये स्पेशलाइज हो जाएंगे, लेकिन अभी ये स्पेशलाइज नहीं हुआ, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल कह रहे हैं। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल हैं इनमें क्या होता है, अब इसमें से मैं एक को बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये एक अनडिफरेंशिएटेड ये जर्म सेल। अब इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, इस अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल को हम क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें होती है कौन सी वाली सेल डिवीजन, इसमें होती है माइटोसिस। इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। जब इसमें माइटोसिस होती है तो ये अपने ही जैसे, जब इसमें माइटोसिस होती है तो आपको पता है माइटोसिस में बिल्कुल सेम इसी जैसे जो है वो मजीद नए जो है वो क्या बनते हैं, जर्म सेल बनते हैं। माइटोसिस होती है तो माइटोसिस से इसी जैसे आइडेंटिकल क्या बनते हैं, आइडेंटिकल स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। लेकिन इन्हीं नीचे देखें, यहाँ पर देखें आइडेंटिकल एक ही जैसे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब क्या होता है कि इनमें से कुछ जो आइडेंटिकल स्पर्मेटोगोनिया हैं, उनको कुछ को, तमाम को नहीं, कुछ को मिलता है हार्मोनल सिग्नल। उनको क्या मिलते हैं, हार्मोनल सिग्नल मिलते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हार्मोनल सिग्नल मिले, जिसको हार्मोनल सिग्नल मिलेगा वो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस भी वाधा हो जाएगा। अब ये जो हार्मोनल सिग्नल जिसको मिले, वो जो सेल होगा स्पर्मेटोगोनिया, आइडेंटिकल स्पर्मेटोगोनिया जो माइटोसिस के जरिए बना है, जिसको हार्मोनल सिग्नल मिले, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी आप देखें जो स्पर्मेटोगोनिया ये किनारों पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो किनारों से थोड़ा इधर आ जाएगा, ल्यूमेन में बीच में। और ये जो है पुराना वाला, ये जो एक रह गया जिसको सिग्नल नहीं मिले, यही जो है वो ये स्पर्मेटोगोनिया ही रहेगा। मजीद ताकि इससे स्पर्मेटोगोनिया के नंबर भी बढ़ते हैं सेमाइटोसिस के जरिए। और ये जो बाकी जिसको हार्मोनल सिग्नल मिले हैं जिनको, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। सही है ना? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट के अंदर क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। अब चेंज क्या आएगा, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डीएनए रेप्लिकेशन होगी। मैंने आपको बताया था ना पहले, एस फेस होती है, मियोसिस शुरू होगी अब इसमें। तो क्या होगा, मियोसिस शुरू होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और उसके साथ क्या होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। आइडेंटिकल क्रोमोसोम बन जाएंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो ये डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम हो जाएंगे, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे ये। तो इस तरह से आइडेंटिकल सेट ऑफ क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे।
फिर इस स्पर्मेटोगोनिया में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस वन। इसमें क्या होगी? मियोसिस वन होगी। और जब इसमें मियोसिस वन होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी क्या है? ये डिप्लॉइड है, 2n। सही है ना? स्पर्मेटोगोनिया भी क्या था? 2n था, यानी इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डबल थे। लेकिन जब इसमें मियोसिस वन होगी तो उससे बन जाएगा, क्या बनेगा? उससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया? ये सेकेंडरी स्पर्म, यानी डिवाइड हुआ, इसके डिवाइड होने से बने ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक क्रोमोसोम इसमें चला गया डबल स्ट्रैंडेड, और एक इसमें चला गया। अब ये बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? हैप्लॉइड। और मियोसिस वन क्या है? ये रिडक्शन सेल डिवीजन है। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए। और रिड्यूस हो गए उसके साथ साथ इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी इन स्पर्म सेल, यानी जिससे नए जो स्पर्म बनेंगे, कुछ स्पर्म को ये वाले क्रोमोसोम मिल गए, कुछ को ये वाले क्रोमोसोम मिलेंगे। हाफ क्रोमोसोम को एक क्रोमो हाफ स्पर्म को एक क्रोमोसोम का सेट मिलेगा, दूसरे जो सॉरी हाफ स्पर्म को एक क्रोमोसोम का सेट मिलेगा, हाफ स्पर्म को दूसरे क्रोमोसोम का सेट मिलेगा। तो उससे क्या आएगा? उससे एक जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी किसके अंदर? स्पर्म सेल के अंदर। तो ये मियोसिस वन की वजह से क्या होता है? मियोसिस वन की वजह से याद रखिएगा, एक तो रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की, इसकी रिडक्शन होगी क्रोमोसोम की, और उसके साथ क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। फिर क्या हो गया? ये तो मियोसिस वन हो गई। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस टू। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ मियोसिस टू। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस टू होती है तो उससे बनते हैं स्पर्मेटेड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटेड के अंदर। और स्पर्मेटेड के अंदर भी क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? हाफ ही होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने करता हूँ। यहाँ पर यही पूरा जो मैंने प्रोसेस लिखा है, मैं इसको यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इधर देख लें, ये है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास, ये ब्लू, यहाँ पर जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये है स्पर्मेटोगोनिया। सॉरी, मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये आ गया स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर अपने ही माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, और अपने ही जैसे क्या बनाता है? अपने ही जैसे स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोनल सिग्नल मिलते हैं, और वो साइज में थोड़े क्या हो जाते हैं? वो साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब वो साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम्स के जो होते हैं वो आइडेंटिकल क्रोमेटिड बनते हैं उसमें, इस तरह के। फिर क्या होगा? इसमें मियोसिस हो गई, मियोसिस वन। फिर इसके बाद इसमें जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन होती है, तो ये डिवाइड होता है। इससे जो है वो दो मजीद जो हैं वो सेल्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। फिर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस टू, यानी दो सेल इससे बनेंगे और दो सेल इससे बनेंगे। इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर हाफ ही होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम थे, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस टू से क्या बन जाता है? इससे बन जाता है स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड्स के अंदर भी स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के तरह ही जो है वो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या है? हाफ। अब इन स्पर्मेटेड में क्या होगा? इनके अंदर आएगा एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब है? ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इनमें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी और इससे बनेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। अब ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है जैसे लार्वा होता है ना, कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा है, और उससे क्या बन गया? उससे बन गया बटरफ्लाई। इसी तरीके से एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है कि इन स्पर्मेटिड से, ये जो चार स्पर्मेटिड बने, ये चारों स्पर्मेटिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में। उसके बाद फिर मैच्योर स्पर्म में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे।
अब इस ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होंगी? इस ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, इन स्पर्मेटिड्स जो है वो डिवाइड होगा, मतलब इसके जो पार्ट्स होंगे, इसमें हेड बन जाएगा, इसमें कॉलर बनेगा, इसमें बनेगी जो है वो टेल बन जाएगी। यानी एक स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है, ये हो गया इसका हेड, ये स्पर्म का हो गया कॉलर, ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई। और इसके हेड के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। तो ये जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हेड कॉलर टेल ये आ जाते हैं। इसमें रीशेपिंग ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें रीशेपिंग ऑफ न्यूक्लियस, यानी स्पर्मेटिड के अंदर न्यूक्लियस गोल होता है और इसमें न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है स्पर्म जब बनता है, तो यानी किसकी रीशेपिंग होती है, किसकी, न्यूक्लियस की रीशेपिंग होती है। और इसके अलावा इसमें बनता है, हेड के ऊपर बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम मैंने आपको बताया है कि इस हेड के ऊपर एक कैप होती है, ये जिसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इस स्पर्म को एग के अंदर पेनेट्रेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फ्लेजिलम, क्या चीज डेवलप होती है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेजिलम। ये जो टेल नजर आ रही है ये क्या है, ये फ्लेजिलम है, फ्लेजिलम है, फ्लेजिला है, जो किस चीज में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, इसको मूव करने में। तो ये जब तमाम चेंज आते हैं तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजुआ में। इसमें कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजुआ में। फिर यही स्पर्मेटोजुआ फिर एपिडिडाइमस में जाते हैं, सर्टोरी सेल्स होते हैं जो इनको नरिशमेंट देते हैं, और बाद में फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मेच्योर sperm cell। तो इट वाज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपने क्या क्या इससे पूरे इसमें चीज़ों में याद क्या रखना है, आपने याद एक तो ये रखना है कि ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ये स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। टेस्टिस में अगर आपसे पूछा जाए, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का प्रोसेस कहाँ पर होता है, टेस्टिस के अंदर कहाँ पर होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, कहाँ होता है? तो आपने बताना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं? तो वो सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और अगर आपसे पूछा जाए स्पर्मेटोगोनिया हैं क्या, ये अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के किनारों पर यानी जर्मिनल एपिथेलियम की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेज है, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कौन सी सेल डिवीजन के जरिए होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए स्पर्मेटोगोनिया का जब कन्वर्जन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो उसमें कौन सी सेल डिवीजन होती है? तो आपने बताना है उसमें माइटोसिस होती है। तो आपसे पूछा जाए अगर इस क्या तमाम के तमाम स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, कुछ जो है वो तमाम के तमाम नहीं होते, जिनको हार्मोनल सिग्नल मिलता है सिर्फ वही स्पर्मेटोगोनिया इसमें कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस वन। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी सेल डिवीजन है? मियोसिस ही है, लेकिन मियोसिस टू होगी। फिर अगर स्पर्मेटिड जो कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, फिर बाद में मेच्योर स्पर्म में, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? तो उसमें स्पर्मेटिड में हेड आएगा, कॉलर आएगा, टेल आएगा, यानी स्पर्म के ये पार्ट हैं, हेड कॉलर टेल, और उसके साथ इसके हेड के ऊपर एक केप जिसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रीशेपिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रीशेपिंग होती है, यानी वो इलोंगेटेड हो जाता है। इधर हेड के ऊपर एक एक्रोसोम भी आ जाता है। एक्रोसोम का फंक्शन अगर पूछा जाए तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, उसके पास एंजाइम्स हैं जो कि पेनेट्रेट करने में एग के अंदर या फर्टिलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो टेल है, बेसिकली बेसिकली ये टेल है क्या, तो टेल क्या है, ये एक फ्लेजिलम है जो कि उसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट वाज ऑल अबाउट द स्टेज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।